प्रश्न 9, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु P है, QBD पर एक बिंदु है ताकि BQ बराबर 1/4 BD। यदि PQ को बढ़ाने पर BC को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करें कि R BC का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु P है। AB का जो मध्य बिंदु है वो है P। तो यहाँ पे हम P लिख लेते हैं। तो मध्य बिंदु मतलब हुआ कि AB का बीच में जो बिंदु है वो क्या है? P है। और QBD पर, अब देखिए BD को मिला लेते हैं। तो कह रहा है QBD पर एक बिंदु है ताकि BQ बराबर 1/4 BD। यदि PQ को बढ़ाने पर BC को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करें कि R BC का मध्य बिंदु होगा। अब AC को भी हम मिला लेंगे। तो AC और BD क्या है? समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है AC और BD। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD में दो विकर्ण कौन कौन है? AC और BD। उसके बाद यहाँ पे O लिख लेंगे। जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहा है वहाँ पे O लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पे R लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? R। और यहाँ पे Q लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक समानांतर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह लिख लेंगे, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, अतः DO बराबर क्या हो जाएगा? OB। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण ठीक है। तो देखिए ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो DO बराबर OB हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है दोनों, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो DO बराबर OB लिख लेंगे और AO बराबर OC। तो AO बराबर OC हो जाएगा और DO बराबर OB। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DO बराबर OB, क्योंकि AO बराबर OC से हमको अभी काम नहीं है, जिससे काम है उसी को लिख लेंगे। तो DO बराबर OB। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, इसीलिए समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो DO बराबर OB हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः BD बराबर
बी डी बराबर 2 OB। तो देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए ओ डी ओ बराबर ओ बी होगा, ठीक है, यानी ओ हो गया मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु ओ हो गया क्योंकि समद्विभाजित करता है विकर्ण, तो ओ मध्य बिंदु हो गया। तो बी डी बराबर हम कह सकते हैं 2 OB, क्योंकि ओ डी और ओ बी बराबर है, तो हम बी डी बराबर क्या कह सकते हैं, 2 OB कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ बी और ओ डी क्या है, बराबर है। तो बी डी बराबर हम 2 OB कह सकते हैं या 2 OD कह सकते हैं। तो इस तरह लिख लेंगे बी डी बराबर 2 OB, और इसको लिख लेंगे पहला, क्योंकि आगे यही काम देगा। तो बी डी बराबर 2 OB लिख लिए, आगे सिद्ध करने में इसका उपयोग होगा। लिखेंगे अब क्या दिया हुआ है, बी क्यू बराबर, दिया हुआ है बी क्यू बराबर 1/4 बी डी, और यहां पे लिखेंगे दिया है, तो बी क्यू बराबर 1/4 बी डी, यानी बी क्यू जो है बी डी का 1/4 है। तो देखिए बी क्यू जो है, बी क्यू क्या है, बी डी का 1/4 है। देखिए बी क्यू जो है बी डी का 1/4 है, यानी बी डी जितना लंबा है उसका 1/4 है बी क्यू, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ये दिया है। तो बी क्यू बराबर 1/4 बी डी लिख लेंगे, दिया है। अतः बी क्यू बराबर 1/4 गुना 2 OB, और यहां पे लिखेंगे पहला से, तो बी डी बराबर क्या है, 2 OB है। देखिए हम यहाँ पे लाए हैं बी डी बराबर 2 OB, तो बी क्यू बराबर 1/4 बी डी दिया हुआ है प्रश्न में, ये दिया हुआ है बी क्यू जो है बी डी का 1/4 है। तो बी डी जो है ओ बी का दुगना है, ये दिया, ये जो है पहला में हम, क्योंकि डी ओ बी के बराबर है तो बी डी जो होगा 2 OB होगा, यानी ओ बी का दुगना होगा, ठीक है। तो बी क्यू बराबर 1/4 बी डी दिया हुआ है, तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 OB। देखिए बी डी है और बी डी बराबर है 2 OB, तो बी डी की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 OB। तो पहला में क्या था, बी डी बराबर 2 OB, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 2 OB पहला से, यानी पहला यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला से क्या हो जाएगा, बी क्यू जो होगा 1/4 गुना 2 OB, ठीक है। तो कितना आ गया, देखिए 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, तो आ गया 1/2 OB। तो बी क्यू बराबर कितना आ गया, 1/2 OB, 2 दूना 4 काट दिए, तो 1/2 OB, यानी बी क्यू जो है OB का आधा है। बी क्यू क्या है, OB का आधा है। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, बी क्यू जो है OB यानी OB यानी BO, तो बी क्यू जो है OB का आधा है, ठीक है, यानी Q क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया OB का, क्योंकि आ चुका है यहाँ पे बी क्यू बराबर 1/2 OB, यानी OB का 1/2 है बी क्यू, यानी OB का आधा है बी क्यू। तो लिख लेंगे अतः Q OB का मध्य बिंदु है।
तो बी क्यू जो है ओ बी का आधा है, इसका मतलब क्यू क्या है, ओ बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बी क्यू जो है ओ बी का आधा है, तो क्यू क्या हो गया, ओ बी का मध्य बिंदु। इस तरह हम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज बी ए ओ, त्रिभुज बी ए ओ में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी ओ के मध्य बिंदु तो त्रिभुज बी ए ओ में पी तथा क्यू ए बी और बी ओ के मध्य बिंदु है। देखिए अभी हम क्या लाए हैं, क्यू ओ बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि बी क्यू बराबर क्या आ गया, 1/2 ओ बी, यानी बी क्यू जो है ओ बी का आधा है। ठीक है, ये अभी आया है, यानी क्यू जो है बी ओ का मध्य बिंदु है। तो हम लिखे हैं त्रिभुज बी ए ओ में, बी ए ओ यानी इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ए ओ में पी और पी तथा क्यू ए बी और बी ओ के मध्य बिंदु है। देखिए पी मध्य बिंदु है ए बी के, क्यू मध्य बिंदु आया अभी किसका, ओ बी का। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु पर में से हो जाएगा पी क्यू जो होगा ए ओ के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज बी ओ में पी और क्यू मध्य बिंदु है, तो पी क्यू क्या होगा, ए ओ के समानांतर और ए ओ का आधा हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी ए ओ में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी और बी ओ के मध्य बिंदु हैं, अतः पी क्यू समानांतर ए ओ। तो त्रिभुज बी ए ओ में पी तथा क्यू क्या है, ए बी और बी ओ के मध्य बिंदु हैं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए ओ के समानांतर मध्य बिंदु पर में से। तो त्रिभुज बी ए ओ में पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू ओ बी का मध्य बिंदु है, यानी पी क्यू जो होगा ए ओ के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे लेकिन पी क्यू आर सरेख है, लेकिन पी क्यू आर क्या है, सरेख है, अतः क्यू आर समानांतर हो जाएगा ओ सी के। देखिए अभी हम क्या लाए हैं कि पी क्यू जो है ए ओ के समानांतर है, लेकिन पी क्यू आर क्या है, सरेख है, यानी सीधी रेखा है। ठीक है, ये तीनों बिंदु एक रेखा पे आ रहा है, इसको सरेख कहते हैं। तो पी क्यू आर तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा पे आ रहा है, यानी ये सरेख है, यानी एक रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर ओ सी के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू समानांतर है ए ओ के और पी क्यू आर एक सीधी रेखा है, यानी सरेख है, तो क्यू आर किसके समानांतर हो जाएगा, ओ सी के। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, अतः क्यू आर समानांतर ओ सी। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज बी ओ सी में, अब त्रिभुज बी ओ सी में त्रिभुज बी ओ सी में क्यू आर समानांतर ओ सी और क्यू बी ओ के मध्य बिंदु है।
अतः आर बी सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो देखिए जब क्यू आर समानांतर है ओ सी के, क्यू आर जो है ओ सी के समानांतर आ गया है और क्यू जो है बी ओ के मध्य बिंदु है। ठीक है, क्यू आर समानांतर ओ सी के है और क्यू बी ओ के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, आर बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था कि आर बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो क्यू बी ओ का मध्य बिंदु है और क्यू आर समानांतर है ओ सी के, तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से आर बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।